नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया रिपोर्ट देखने वाले हैं। रिपोर्ट का नाम है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स 2024। ये जो रिपोर्ट है ये काफी क्रूशियल हो जाता है आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ईएसआई के सिलेबस में ये चीज स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम भी इंपॉर्टेंट है और ये तीनों सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये जानना बहुत जरूरी है। तो बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनके द्वारा ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है, देखिए ये जो रिपोर्ट है ये नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समझे। पहला इंपॉर्टेंट है कि कितना एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर 18.2% ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है। बहुत जरूरी है, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। 18.2% ये आपका रटा हुआ होना चाहिए। आपको नींद में भी अगर पूछेंगे तो ये आपको जवाब देना चाहिए कि इंडिया में अभी जो नेशनल इनकम है इंडिया का, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसमें अगर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को देखा जाए तो वो कितना परसेंटेज होल्ड करता है। तो 18.2% होल्ड करता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा चीज कि सेक्टरल शेयर्स कितना है। मतलब देखिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंदर बहुत सारे सेक्टर आता है। तो ये बहुत सारे सेक्टर में टॉप 5 सेक्टर कौन कौन सा, पहले तो ये जान लीजिए कि क्रॉप सब सेक्टर, लाइव स्टॉक सब सेक्टर, फॉरेस्ट्री सब सेक्टर और फिशिंग सब सेक्टर। ये 4 सब सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे नेशनल इनकम में। ठीक है, इसमें से भी ये देखना जरूरी है कि क्रॉप सब सेक्टर जो है पहले ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, अभी कम कंट्रीब्यूट करने लगा है। ठीक है, और लाइव स्टॉक सब सेक्टर जो था पहले ये कम कंट्रीब्यूट करता था, अब ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा है। ठीक है, और फॉरेस्ट्री सब सेक्टर जो है वो पहले कम कंट्रीब्यूट करता था, अब ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा है। फिशरी सेक्टर भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका इनकम ज्यादा बढ़ गया, फिशिंग सब सेक्टर का, फॉरेस्ट्री सब सेक्टर का, लाइव स्टॉक सब सेक्टर का। ये तीनों में डेवलपमेंट हुआ है। पहले जितना कंट्रीब्यूट करता था अब ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, किसमें, नेशनल इनकम में। ठीक है, और क्रॉप सब सेक्टर का कम हो गया है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन किसमें बढ़ गया है ये आपका जरूरी है, और किसमें कम हो गया ये आपको जरूरी है। ठीक है, किसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, 2012 से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2012 से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी आपका जरूरी है। ठीक है, तो दो बातें ही जरूरी है इस रिपोर्ट के अंदर। पहला कि इसको कौन रिलीज किया है, समझे, कौन रिलीज किया है, और इंडिया में, इंडिया का जो नेशनल इनकम है इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है एनएसओ के द्वारा, जो कि मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 18.2%। कम है, बहुत कम है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि क्रॉप सब सेक्टर में कम हो गया है हमारा इनकम। ठीक है, 50 पहले था 62.4%, अब है 54.3%। ये कम हो गया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में वो कम हो गया है। और समझ में आया आपको। अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। तो एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि काम करता है अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इसमें दो है। पहला कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में वो है 18.2%। नेशनल इनकम का एक दूसरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में 18.2% अकाउंट करता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। मतलब कि नेशनल इनकम में 18.2% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो एलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन कम हो गया, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो रीजन मालूम चलता है कि क्रॉप सब सेक्टर में थोड़ा कमी आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2012 में ये 62.4% कंट्रीब्यूट कर रहा था टोटल एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन अब एग्रीकल्चर के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 54.3%। ठीक है, अब दूसरा बात यहाँ पर जो जानना जरूरी है कि कौन कौन सा सब सेक्टर ग्रोथ किया है। लाइव स्टॉक सब सेक्टर,
फॉरेस्ट्री सब सेक्टर और फिशिंग सब सेक्टर। ठीक है, फिशिंग सब सेक्टर के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और लाइव स्टॉक सब सेक्टर के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है वो आप अभी हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वाला वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करके जाइए, बिना लाइक करे मत जाइए। ठीक है, आपका लाइक का मुझे अर्जेंट जरूरत है। आप मुझे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन हाई कर देता है। ठीक है, और मैं आपका कमेंट को बार बार देखता ही रहता हूँ। आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं मेरे चैनल को। ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम। ठीक है, जो भी डाउट होता है वो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी में कर सकते हैं डीएम, मैं आपका डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप कमेंट करें, कमेंट में मैं जल्दी रिप्लाई देता हूँ आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।